ठीक है, वापस सब ज्वाइन हो रहे हैं जितने, मैं आपको थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर देता हूँ। अब तक अपन ने मेनली पंचविध कषाय कल्पना उनमें से 3 कल्पनाएं पढ़ ली, स्वरस कल्पना, कल्प कल्पना और क्वाथ कल्पना। आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है, आपको जो विधि याद रखनी है, वो शारंग दर वाली याद रखनी है। चरक वाली साथ में इसलिए बताई क्योंकि आपके चरक पूर्वार्ध भी चलती है, ठीक है। उसमें कई बार क्या होता है कि मेन पेपर में पंचविध कषाय कल्पना पूछ लेते हैं, जनरली पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर भी जानते हैं ये आपके रसशास्त्र वैषज्य कल्पना का जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है, तो वो जनरली पूछते नहीं हैं, पर फिर भी कई बार आ जाता है। एक चीज़ और चरक की बात आई है सूत्र 4 की, तो इस बार क्या है कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हुए हैं उनमें महाकषाय के क्वेश्चन आए हैं 2-3, तो महाकषाय भी आप थोड़ा थोड़ा देखना चालू करें अभी से, वो इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसी ट्रिक बनाएं जिससे आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे 5-7 आराम से याद हो जाए, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है चौथी कल्पना, हिम या शीत कल्पना। तो हिम शीत कल्पना के बारे में अपन देखें तो शून्यम द्रव्यपलम सम्यक षड्भिर्निरपलई प्लुतम निशोषितम हिमय स स्यात् तथा शीत कषाय का। किसको इसका अदर पर्यायवाची क्या है? शीत कल्पना। तो इसमें क्या बता रखा है, एक पल द्रव्य को भली भांति कूट पीस कर उसमें 6 पल जल मिलाकर रात्रि भर भिगोकर प्रातःकाल मसल कर छान लेने से जो कल्पना तैयार होती है उसको हिम कल्पना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिम में ऐसा है नहीं दिख रहा, तो इसको अपन कितना क्या मान सकते हैं? 6, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। 6 गुना जल अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। मेन जो रसशास्त्र की जो कल्पना है उनमें ये जो अपन द्रव्यों की मात्रा लेते हैं वही इंपॉर्टेंट होती है। मात्रा ऊपर नीचे हुई फिर वो कल्पना नहीं होती है। जैसे आपने 6 की जगह 5 गुना पानी ले लिया या 8 गुना पानी ले लिया, फिर ये वो कल्पना नहीं रहती है। हिम कल्पना मतलब यहाँ पे 6 गुना पानी लेना है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आपने चरक में भी यहाँ पे परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है? द्रव्याद द्रव्याद उपोतिथा, तो ये प्रतप्ते निशि संस्थितात कषायो यो अभिनिर्याति स शीत समुदार्थ है। चरक ने तो ये बताया सिंपल कि आप द्रव्य लो, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालो, उसको रात भर के लिए रख दो, अगले दिन मसल कर छान कर जो है आप इसको पी लो, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। फिर अपन मात्रा की बात करें तो सेवन मात्रा शारंगधर ने बताई है 2 पल और यादव जी त्रिकम जी ने 1 पल। यादव जी त्रिकम जी का याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, शारंगधर वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। यादव जी त्रिकम जी का बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडर्न एरा के अपने आचार्य हैं, तो इन्होंने अपने जो मॉडर्न लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी मात्रा बताइए। 2 पल मात्रा कई बार क्या है आजकल पेशेंट झेल नहीं पाते, वो उनके लिए क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए भी शायद उन्होंने 1 पल मात्रा बताई होगी, ठीक है। हिम कल्पना के अपन एग्जाम्पल्स देखें तो क्या हो सकता है? धान्यक हिम। धान्यक धनिया क्या होता है? शीत होता है, ठीक है। तो वो कैसे रोगों को शांत करेगा? जैसे अंतरदाह, अंदर जलन हो रही है जिसके इंटरनल ऑर्गन्स में, ऐसी तृष्णा, किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो धान्यक हिम दे दिया तो उसकी तृष्णा शांत हो जाती है। स्रोतोशोधक भी होता है धान्यक, ठीक है। तो स्रोतों का शोधन करने वाला होता है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल यूज जो मैंने देखा है धान्य किम का, आजकल क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर कौन कौन से? उसमें भी थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, तो उसमें धान्य किम जो है देना फ़ायदेमंद होता है। धान्य किम उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं धान्य किम को। प्रैक्टिकली जिसके किसी के हो रखा हो जैसे एट प्रेजेंट थायराइड या फिर कोई पीसीओडी वगैरह, तो वो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले धनिया पाउडर ले, उसको एक चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में मिला दे। पाउडर की बजाय साबुत धनिया हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। पाउडर क्या होता है कि अलग नहीं हो पाता, अच्छे से छन नहीं पाता, तो वो उसका टेस्ट भी गंदा लगता है। तो क्या करना है, साबुत धनिया लेना है 1 चम्मच, उसको 1 गिलास पानी में रात भर के लिए ढक के रख देना है। सुबह उसको अच्छे से मसल के और छान के और आपको वो पी लेना है। तो ये इससे हार्मोन क्या होता है, बैलेंस स्टेट में आते हैं। तो ऐसे धान्य किम काम करता है। फिर आता है सारीवा दीम। सारीवा का मुख्य कर्म क्या है? रक्त प्रसादन करना टाइप है। तो क्या है, जो जितने भी रक्तज विकार होंगे उनमें वो काम करेगा। तो सारीवा दीन रक्त विकार पित्तजन्य व्याधियों में,
ठीक है, पांडु आदि में जो है काम करता है। तो दान्याकेम सारीवादीम 2 एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। आगे अपन बात करें फांट कल्पना। फांट एक तरह से अपन जो चाय बनाते हैं वैसी ही कुछ कल्पना होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? शून्य द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृतपात्रे कुड्वोन्मानम ततस्तु श्राव्येत पटात से स्यात् चूर्ण द्रवः फांटस तस्मा तन्मानम द्विपलोन्मिताम। कि मिट्टी के पात्र में एक पल औषध द्रव्य का यवकूट यानी वही दानेदार चूर्ण करके तथा एक कुड़व कितना होता है? एक पल का 4 गुना होता है। यानी यहाँ पे जल अपन ने कितना लिया है? 4 टाइम्स, ठीक है, 4x जल, ठीक है। जल कितना लिया है यहाँ पे? 4 गुना। अब फांट आपको दिख रहा है, तो फांट में एक ये दिख रहा है आपको फे का, तो फे से आप ये आप मान सकते हैं 4, ठीक है। तो 4 गुना जल। आपको याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। अगर आपने श्लोक याद किया तो आपको कुछ और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फांट में कितना पानी लिया अपन ने? 4 गुना। तो एक पल औषध द्रव्य लिया, उसमें क्या है? 4 गुना मात्रा में उबलता हुआ उष्ण जल मिला दिया, उसको ढक दिया। जब वो गुनगुना रह जाए तब उसको छानकर, वस्त्र से छानकर जो है अपन जो कल्पना प्राप्त करते हैं उसको फांट कल्पना कहते हैं। समझ में आ गया आपको? एक पल द्रव्य लिया, दूसरी साइड आपने कढ़ाई में उसका चौगुना यानी जो है 1 कुड़व या 4 पल मात्रा में जल लिया, उसको उबाल दिया एकदम उबलता हुआ। फिर वो उबलता हुआ पानी अपन ने किस में डाला? जो औषध द्रव्य था उसमें। और फिर उसके बाद जब वो गुनगुना सा रह गया तो उसको छान कर पी लिया। चाय भी ऐसे ही बनाते हैं कि चाय पत्ती का अलग कर ले मतलब दूध या पानी अलग गर्म कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी चाय पत्ती होती है, उसको फिर अपन क्या करते हैं? डिप करते हैं उस तेज उबलते गर्म दूध में या पानी में, फिर उसके बाद छान के उसको पी लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया? फांट कल्पना होगी। इसकी सेवन मात्रा 2 पल मैंने बताई दी। प्रक्षेप, जो क्वाथ में अपन ने प्रक्षेप बताए थे मात्रा, ठीक उसी मात्रा में अपन यहाँ पे भी प्रक्षेप द्रव्य यूज करते हैं, सीता मधु गुड़ आदि, ठीक है। अब इसके 2 एग्जाम्पल हैं, पंचकोल फांट और यष्टि मधु फांट। तो पंचकोल क्या होता है? दीपन पाचन करता है, मुख्य कर्म पंचकोल का। शूलग्नि होता है, तो दीपन पाचन शूलग्न, ये क्या हो गए? पंचकोल फांट के यूज हो गए। जब आप अभी मिश्रगण पढ़ोगे तो उसमें पंचकोल भी पढ़ोगे, तब आप उसके कर्म के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानोगे, क्या क्या काम कर्म करता है। इसके अलावा सूत्र जो 25 है उसमें भी बता रखा है थोड़ा बहुत उसकी डिटेल। यष्टि मधु फांट। यष्टि मधु फांट क्या होता है? दाह शामक, पित्त शामक, केश्य, चक्षुष्य, बल्य, बल देने वाला होता है। चक्षुष्य मतलब आँखों के लिए जो है हितकारी होता है। केश्य बालों का एक पर्यायवाची होता है नाम केश, तो केश्य मतलब जो बालों को बढ़ाने वाला हो, बालों की वृद्धि करवाने वाला हो, बालों के लिए अच्छा हो, ठीक है। इसके अलावा जब अपन वमन कर्म करवाते हैं, पंचकर्म आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंचकर्म जब अपन करवाते हैं तो वमन कर्म के दौरान भी यष्टि मधु का फांट जो है पिलाया जाता है, ठीक है, रोगी को वमन कराने के लिए। तो यहाँ वमन कर्म के दौरान भी ये उपयोगी होता है। तो ये अपनी फांट कल्पना भी यहाँ पे समाप्त होती है। फिर अब आते हैं चूर्ण कल्पना पे। अब चूर्ण कल्पना की बात ऐसी है ना कि ये आचार्य चरक ने तो 5 कल्पनाएं जो मानी थी वो मैंने आपको बता दी। चूर्ण कल्पना किसने मानी थी? काश्यप ने। तो काश्यप का क्या कहना था कि चूर्ण एक अलग कल्पना है, जबकि आचार्य चरक ने उसको किस में माना था? जो अपनी कल्क कल्पना है उसी में माना है उसको, ठीक है। कल्क में तो अपन क्या करते थे कि जो औषध द्रव्य है उसको पानी के साथ पीसते थे। अगर बिना पानी के आप पीसने लग जाओ तो क्या बन जाएगा? उसका चूर्ण बन जाएगा। तो वही है यहाँ पे। इसकी परिभाषा क्या है? अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्रगालितम तस्यात् चूर्णम रजः शोधस तन्मात्रा कर्ष संमिता। यानी कि एक बहुत शुष्क द्रव्य है, जैसे कि आप गिलोय वगैरह की लकड़ी ले आए, उसको कुछ दिन के लिए रख दिया, ठीक है। कुछ दिन रखने के बाद वो जब पूरी तरह सूख जाती है तो उसके बाद उसको अच्छे से कूट कर पीस कर जो चूर्ण तैयार करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चूर्ण कल्पना बोलते हैं। सेवन मात्रा आचार्य शारंगधर 12 ग्राम मानते हैं, यादव जी त्रिकम जी 6 ग्राम मानते हैं। और इन मॉडर्न डेज या नाउ डेज मतलब आज अपन वर्तमान में रोगी को कितनी मात्रा में लेने को कहते हैं? 3 से 6 ग्राम। कुछ जो चूर्ण होते हैं वो जो बहुत तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है,
उनको अपन किस मात्रा में देते हैं, 1 से 1.5 ग्राम मात्रा उनकी ऐसे रखते हैं अपन, जो तीक्ष्ण होते हैं द्रव्य, जो ज़्यादा मात्रा में शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। बाकी जनरली 3 से 6 ग्राम ही होती है चूर्ण की मात्रा, ये आप याद रखना। इसके अपन एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें, सीतोपलादी बहुत नाम सुना होगा, अब तो आप ले भी चुके होगे कई बार। तो राज्यक्षमा इसका रोगाधिकार है, मतलब जब आप चरक चिकित्सा 3rd ईयर में पढ़ेंगे तो उसमें राज्यक्षमा रोग चिकित्सा अध्याय आएगा, उसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा। तो मुख्य रोगाधिकार इसका क्या है, राज्यक्षमा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम आता है, ये आपको पता ही है। तालिसादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण का भी रोगाधिकार राज्यक्षमा ही है। काश्वासर होता है। इसके अलावा अग्निमांद्य और अजीर्ण में भी इसको देते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण, ये भी आपने बहुत नाम सुना है, जिसके अग्नि मंद रहती है, जिसके बार बार इंडाइजेशन होता है, उसको अपन देते हैं सलाह कि हिंगवाष्टक चूर्ण ले, खाने के जो प्रथम कवल लेता है उसके साथ ले, ठीक है। तो जाठराग्नि प्रदीपक होता है, ठीक है, गुल्म और उदावरत का नाश करने वाला होता है, और इसके अलावा अग्निमांद्य को दूर करने वाला होता है। ये चूर्ण कल्पना का मैंने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब इसके अलावा डिटेल भी है जो अपन पेड क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि चूर्ण कल्पना क्या होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है सेवन की, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। फिर आती है अभिशव या मध्य कल्पना, ठीक है। अभिशव बोलते हैं मध्य को, मध्य का पर्याय मान सकते हैं। इसमें मेनली अपन आशावरिष्ठ जो आते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो द्रवेशु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संधितम भवेत आशावारिष्ट भेदस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम, कि जल, क्वाथ आदि द्रव पदार्थों में गुड़, धातुकी पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखे रहने पर जो उनका संधान होकर, जो संधान मतलब फर्मेंटेशन, तो संधान होकर जो द्रव तैयार होता है, जो कल्पना तैयार होती है, उसको आशावरिष्ठ कहते हैं, या अभिशव कल्पना या मध्य कल्पना कहते हैं। अब इसमें भी आशा अलग है और अरिष्ट अलग है, इनमें अंतर क्या है। आशव जो होता है उसमें क्या करते हैं अपन, अपक्व औषध और जल के संयोग से संधान क्रिया द्वारा जो तैयार कल्पना होती है उसको आशव कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो औषधि अपन ने काम ली, जैसे कुमार आशव है, तो जो कुमारी स्वरस अपन ने यहाँ काम में लिया है वो अपक्व है, मतलब उसमें अग्नि का कोई संयोग नहीं किया अपन ने, ठीक है। डायरेक्ट वो कुमारी स्वरस लिया, उसमें और अन्य द्रव्य मिलाया, धातुकी पुष्प मिलाया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फर्मेंटेट होने के लिए रख दिया। अरिष्ट की बात करें तो अरिष्ट क्या है, अरिष्ट है क्वाथ साध्य स्यात्। इसमें क्या होता है, औषधियाँ का चूर्ण बनाते हैं, उन सबको मिक्स करके उसका क्वाथ बनाते हैं, उस क्वाथ का फिर अपन संधान करते हैं, ठीक है। उसमें मतलब क्वाथ में अन्य जल वगैरह, धातुकी पुष्प वगैरह डाल के फिर संधान क्रिया करके जो तैयार होता है वो अरिष्ट होता है। सेवन मात्रा इसकी कितनी होती है, 1 पल होती है, ठीक है। इस तरह से आशा वरिष्ठ कल्पना या मध्य कल्पना मैंने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपने वो सुश्रुत ने एक क्षीर कल्पना बताई थी। क्षीर कल्पना मतलब जो औषध सिद्ध क्षीर आप उसको मान सकते हैं, कि जो आपने दूध है उसमें औषधियों के जो डाल के और अपन उसको गर्म करते हैं, ठीक है, उससे जो क्षीर पाक कल्पना तैयार होती है वो क्षीर कल्पना हो गई, वो सुश्रुत ने मानी है, ठीक है। तो इन सब की डिटेल अपन बाकी पेड क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने आपको ब्रीफ में आज पंचविध कषाय कल्पना की जो प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन है, प्राथमिक कल्पना है, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, शिर्त और फांट, और शीत और फांट, ये पांचों कल्पनाएं बता दी। इसके अलावा चूर्ण और अभिशव के बारे में भी ब्रीफ में आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। जिस किसी भी को भी पेड क्लासेस लेनी है तो ग्रुप पे भी आपको अलग अलग ग्रुपों पे उसके लिंक वगैरह मिल जाएंगे। बाकी MKS बॉस है, उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पंचविध कषाय कल्पना की प्राइमरी फॉर्मुलेशंस कर ली। इस तरह से आज अपनी डेमो क्लास अब पूरी तरह ख़त्म हो गई है। मेन क्लासेस अपन 18 तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं मेन अब पेड क्लासेस में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।